श्री धर्मराज जी व्रत कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में शास्त्रोशोषण आदि ऋषिगणों ने परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से कहा, हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, तो आप कृपया हमें यह सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को श्री धर्मराज जी की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत आदि करने वाले तथा नाना प्रकार के दान देने वाले भी मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग में सुख की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा व दयालु था एवं गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नामक महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था तथा उसकी पत्नी भी भगवान की परम भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह श्री गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। वह बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती थी, यथा शक्ति दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्धा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगते हुए गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पेड़ियाँ स्फटिक मणि की है और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा आगे की व्यवस्था के लिए बताया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों तथा उसके पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुख मंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्ट
कृत्य नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रतादि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करे, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपका प्रतिपात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन में मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करे, इसमें कभी भी लांगा नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंकों का पालन करते रहें। नंबर 1, धृति यथा लाभ संतोष। नंबर 2, क्षमा। नंबर 3, यह नियम द्वारा मन को वश में करना। नंबर 4, किसी वस्तु को नहीं चुराना। नंबर 5, पराई स्त्रियों या पुरुषों से बचाना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि। नंबर 6, इंद्रियों के वश में न रहना। नंबर 7, बुद्धि की पवित्रता अर्थात मन में बुरे विचार न आना। नंबर 8, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ, पूजा, कथा श्रवण या व्रत करना और तदनुसार दान पुण्य करना। नंबर 9, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना। और नंबर 10, क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनने या पढ़ते रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार भी करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर देवें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर पंचामृत से स्नान करा। 1604 से उसकी पूजा करें। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और मुझे सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का निवेद्य समर्पण करें एवं चित्रगुप्त जी को काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावे और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य मानी है भर कर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निशानी भी दान देवें। सुंदर बनी हुई सैया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े तथा 5 वस्त्र भी दान देने चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त के लिए दान देवें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति यदि अधिक दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़वा कर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रशंसा है कि हमारी माता जी पुनः जीवित हो गई। इसके अंतर्गत उसकी गुणवती ने अपने पति पुत्रादि को सब बातें कही और जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी व्रत शुरू किया। मकर संक्रांति से उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग
में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिया। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्युपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया तथा छह सदा स्वर्गीय भोगों को सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत तथा कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं वे दुखों से मुक्ति हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी आपको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने की में सहायक बन जाते हैं। गुरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महाराज कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं आते हैं एवं वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग मोक्ष तक को प्राप्त हो जाते हैं।